कि मुझ तक ये अंजाम पे नहीं लाती, मैं चैन से नहीं बैठ सकती अम्मी। मैं कहाँ जाऊँ, कैसे सुनाऊँ अपनी दर्द की दास्तान अम्मी। मैं ये जरा आप ऐमन की हालत चेक करें। उसे खुद को भी पता है कि मेरा दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा, मेरी याददाश्त कमजोर है, बल्कि मुझे कल की हुई बातें, कल का किया हुआ काम भी याद नहीं रहता। लेकिन उसने ये ठान लिया है कि मैंने राहिम अली नवाज को सजा दिलवा के रहना है। मान जाए कि इसके सीन अब इतने बोरिंग हो चुके हैं कि मुझे इसका हर सीन अब स्किप करना पड़ता है। ये ड्रामा पिछली 3-4 एपिसोड से इतना स्लो, इतना बोरिंग हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप इसके किसी भी कैरेक्टर को उठा के देख ले, स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं रही, वहीं पे रुक गई है। वहीं पे जमाल अरेस्ट हो चुका है, राहिम बाहर आ चुका है। जुल्फकार के दिमाग में एक ही बात अटकी हुई है कि मैंने राहिम को नहीं छोड़ना, मैं इनके कारोबार को खत्म करना है। अगर हम अली नवाज की बात करें तो वो उसी बात पे टिका हुआ है कि सारा कुछ किया धरा हमारे बेटे राहिम का ही है, शरोज का कोई हाथ नहीं है। अगर हम आफिया की बात करें तो वो भी इतना बोरिंग हो चुकी है भाई, मैं क्या बताऊं। इसके सारे कैरेक्टर मिलके इरिटेट कर रहे हैं और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इस ड्रामे की रेटिंग अब नीचे जा रही है। शुरू में सबको लग रहा था कि ये ड्रामा पता नहीं क्या कर देगा और बड़ा कुछ यार पता नहीं इसने बड़ा तीर मार दिया है, लेकिन अब जो इसकी हालत है, इसने मायूस कर दिया अपनी ऑडियंस को। आप इसी ऐमन को देख लें, एक ऐसी चवल तरीन औरत है कि एक छोटे से क्लू के ऊपर कि उसको माजी में सिर्फ राहिम की शक्ल याद है, उसको लगा हुआ थप्पड़ याद है, तो उस बुनियाद के ऊपर वो कह रही है कि राहिम को सजा दिलवानी। आप ऐमन का कोई भी सीन उठा ले, चाहे वो घर के अंदर है, चाहे मीडिया के सामने है, चाहे वो थाने में गई है, तो उसका हर सीन आपको तंग कर रहा होगा। इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, बड़े समझदार लोग हैं और किसी को ये नहीं पता चल रहा कि ये जब कहती है कि जमाल तो नहीं हो सकता, मतलब उसको अपने बयान के ऊपर भी डाउट है, तो फिर उसको कैसे ऑथेंटिक मान लिया जाए। अब अगर हम राहिम को देखें तो जैसे ही राहिम रिलीज हुआ था तो हमें लगा था कि पता नहीं वो कोई कमाल का धमाका कर देगा और ड्रामे के अंदर बड़ा सस्पेंस लेके आएगा और किसी को नहीं छोड़ेगा, ना शरोज बचेगा, ना आफिया के साथ भी बड़ा कुछ करेगा। तो उसने क्या किया? कुछ भी नहीं। कभी मामू को आंखें दिखा रहा है, उसको धमकियां दे रहा है, उसके सामने डायलॉग्स बोल रहा है, कभी जुल्फकार के पास जा रहा है, उसको बड़े बड़े पता नहीं क्या कुछ कह रहा है, उसको डायलॉग्स के ऊपर डायलॉग्स बोल रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन किया क्या है अभी तक? और अगर हम अली नवाज की बात करें तो उसके दिमाग में एक ही बात बैठी है ऐमन की तरह, कि जो भी हुआ है इसके पीछे यही राहिम है। भाई जब वो तुम्हें बार बार सफाइयां दे रहा है, वो कह रहा है कि आप एक बार मेरी आंखों में देखकर महसूस तो करें कि मैंने इतना बड़ा जुल्म किया है, वो पुरानी मिसालें भी दे रहा है। मतलब कि उसने एक जो हमें जो कॉम्बिनेशन दिखाया गया है ना अली नवाज का और राहिम का, वो अलग बात है कि वो उसका खून नहीं है, उसका सगा बेटा नहीं है, लेकिन जो हमें रिश्ता दिखाया गया है कि उसमें ये शो किया जा रहा है कि अगर राहिम अपने बाप के सामने भी कोई इतना बड़ा जुर्म कर दे, कोई गुनाह कर दे, तो अली नवाज फिर भी नहीं मानेगा। ये उसने खुद एग्री किया है। लेकिन अब ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है कि वो बेचारा चीख रहा है घर के अंदर कि बाबा मेरा यकीन करो, लेकिन नहीं जनाब, नहीं यकीन करना। और ऊपर से कह रहा है कि आज के बाद तुम मेरी नजरों के सामने भी नहीं आओगे, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तो आफिया में, अली नवाज में और शरोज में, और अगर साथ में जुल्फकार को भी ऐड कर दूं तो इनमें फर्क कोई नहीं रहता। और 5वें नंबर पे अगर आप ऐमन को भी साथ मिला ले तो इन सारों का जो दिमाग है वो एक तरह काम कर रहा है। मतलब कि कुछ अजीब ही हो रहा है, बोरिंग कर दी, स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं रही। अच्छा, अली नवाज की एक और बात मैं आपको ऐड करके दे दूं उसकी, उसका कॉमन सेंस ये काम नहीं कर रहा कि अगर जमाल अगर राहिम के हक में बयान दे सकता है, वो इतना बड़ा जुर्म अपने ऊपर लगा रहा है, अपने ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहा है, तो ऐमन क्यों नहीं ऐसा कर सकती? मतलब कि एक तरफ तो आपने जमाल को फंसाया और राहिम को रिलीज किया क्योंकि आपका बिजनेस डूब रहा था, आपका रुतबा जो है वो खतरे में पड़ गया था, जुल्फकार आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा था हर लिहाज से, तो आपने बेहतर समझा, मतलब कि आपने अपना सोचा। यानी कि अगर हम ये समझे कि राहिम को जो रिलीज करवाया गया है उसके पीछे राहिम से मोहब्बत नहीं है, बिजनेस पावर वो हाथ से जा रही थी, तो अली नवाज जो कि इतनी बड़ी शख्सियत है वो इतना भी नहीं सोच रहा कि जिस तरह से जमाल बिक गया है, हो सकता है ऐमन भी बिक गई हो। उसने भी पैसों के लालच में आकर राहिम के ऊपर झूठा ब्लेम लगा दिया हो। एक होता है ना कि आप एक बार राहिम को सुने, उसके सामने बैठे, वो कहना क्या चाहता है, वो बात क्या करना चाहता है। अच्छा, भी अगर उससे बात करूं तो वो बात करता है जी शरोज की, कि ये सब कुछ शरोज ने किया, तो सुन लो ना वो क्यों कर रहा है। वो तुम्हें लॉजिक पेश करेगा ना, तुम्हें कुछ एविडेंस भी दिखाएगा। तो ऐसे तो नहीं होता कि एक बाप जो है वो भाग रहा है और राहिम को बार बार ये रियलाइज करवाया जा रहा है कि तुम सगे नहीं हो, कि एक वक्त है वो कहे कि मैं सबको छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ। वो बेचारा हर जगह कह रहा है कि जो मेरे बाप के सामने आएगा, जो मेरे बाप की मेहनत को जाय करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बाप को देखें तो राहिम को सुनने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, अब अगर हम जुल्फकार की बात करें, मैंने एक सीन आपको बताया था पिछला 1-2 एपिसोड पहले, जब उससे मिलने गया था अली नवाज और उसने बड़ा यूं एक साउथ मूवीज के अंदर जिस तरह विलन करते हैं ना, यूं हाथ करके पता नहीं क्या क्या एक्शन मार रहा था, वही एक्शन उसने राहिम के सामने भी मारे हैं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं अपनी बेटी के हर आंसू की कीमत वसूल करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
और आगे से जनाब राहिम भी उससे काम नहीं है, उसने बड़े जुमले कसे हैं, वो भी बड़ी बातें सुना रहा था कि मैं ये कर दूंगा। भाई दोनों से कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है ड्रामे के अंदर। इस ड्रामे की स्टोरी को सिर्फ लटकाया जा रहा है। पिछली 3-4 एपिसोड में बार बार बता रहा हूँ, बहुत बोरिंग थी और ड्रामे को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया है। अगर आप ऐमन को उसी तरह दिखाते रहोगे कि नेक्स्ट जो 2-3 एपिसोड आएंगी, 4 एपिसोड आएंगी, उसमें भी इसकी यही कंडीशन है, तो लोग ये ड्रामा छोड़ देंगे। भाई साहब आप सेम डॉक्टर दिखाएं, आप सेम मेडिसिन दिखाएं, उसकी सेम कंडीशन दिखाएं, तो स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक वो बयान अपना ऑथेंटिक नहीं देगी, जब तक उसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करेगा, बाकी सब तो फजूल है। कोई कहीं नाच रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, और जमाल को जो 5 करोड़ रुपया मिला था वो कहाँ गया? हमें तो कुछ नहीं दिखाया गया कि उसकी माँ के पास कोई इतनी बड़ी असाइशियां आ गई हैं, उसने बड़ा घर ले लिया जनाब, उसने कोई नौकर चाकर रखे हैं। अच्छा, बड़े मजे वाली बात है कि एक तरफ ऐमन बार बार ब्लेम लगा रही है राहिम के ऊपर, और राहिम को भी ये लगता है कि वो बिक गई है, वो डरी हुई है, या उसने पैसा ले लिया और मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इंस्पेक्टर साहब को फोन करके कह रहा है कि उसको सिक्योरिटी दी जाए। उसने 2 बंदे वहां पे खड़े कर भी दिए हैं। एक तरह वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, और ऐमन की आप हालत देखें, वो कह रही है बस इसको मैं सूली के ऊपर लटकता हुआ दिखना चाहती हूँ। जब एक इंसान का दिमाग ठीक तरह से काम ना कर रहा हो, उसको बाकी सारी समझ बूझ हो कि मैंने खाना कैसे खाना है, मैंने बात कैसे करनी है, सही गलत क्या है, जब कॉमन सेंस आपका काम कर रहा हो ना, तो उसको पता होता है कि मेरी याददाश्त जो है वो कमजोर है, या पुराने वाकयात मुझे याद नहीं है। उसने खुद भी माना है कि मैं जब रात को सोती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि रात को मैं किसके घर थी। ये वाली कंडीशन है, उसको ये इतना पता है। लेकिन कैसे तुम एक धुंधली याददाश्त के ऊपर, जिसको आपको खुद भी कंफर्म नहीं है, तुम कैसे कह सकती हो कि राहिम ही मुल्जिम है, उसने जुर्म किया है? मतलब कि पूरी कहानी जो है वो मंतक से हटके है, कोई सेंस क्रिएट नहीं किया जा रहा। बाकी राहिम भी कुछ नहीं कर पा रहा। भाई कुछ करो, कुछ एविडेंस इकट्ठे करो, अपने बाप के सामने लेके आओ, सबको झूठा साबित करो, अपनी माँ को झूठा साबित करो, शरोज को कटहरे में ला खड़ा करो। ये बयानबाजी और ये जुमले कसना, इससे कुछ नहीं होता। और स्टोरी को कुछ आगे लेके जाओ। ओवरऑल मैं ये समझूं कि शुरू में हमें ये लगा था कि पता नहीं ड्रामा सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा, और ऐसा ही था। शुरू वाली जो एपिसोड थी ना 5-7, बड़े मजे की थी, हमें लग रहा था कि ये सबको क्रॉस कर देगा। लेकिन ये जो 1-2 वीक गुजरे हैं ना, 3-4 एपिसोड जो थी, इन्होंने इस ड्रामे को बर्बाद कर दिया है। और अगर आने वाली 2-4 एपिसोड में भी इसी तरह चलता रहा, स्टोरी अगर आगे तेजी से नहीं बढ़ती और ऐमन की यही हालत दिखाई जाती है बार बार, तो ये ड्रामा भाई फ्लॉप तरीन, लोग इसको छोड़ देंगे। देखना, इस ऐमन के कैरेक्टर ने शहरयार मुनव्वर का भी बेड़ा घर कर दिया। बड़े अच्छे से वो इस ड्रामे के अंदर परफॉर्म कर रहा था, उसका हर सीन काबिल दीद था, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा था एज अ राहिम। तो ओवरऑल इस ड्रामे ने हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया है। आपको क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।